हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 लंबा डीएसएस शीट का। ठीक है, तो अपना आज का क्वेश्चन है 3 वे पार्टीशन। हमें क्या करना है, एरे को पार्टीशन करना है। गिवन एन एरे ऑफ साइज एंड अ रेंज ए टू बी, दिस टास्क इज टू पार्टीशन द एरेज अराउंड द रेंज सच दैट एरे इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, पहला क्या है, ऑल एलिमेंट स्टार्टेड देन ए कम फर्स्ट। ठीक है, स्मॉलर देन ए कम फर्स्ट। जो भी एलिमेंट जो ए से छोटे हैं वो एरे के स्टार्टिंग में आने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स इन रेंज ए टू बी कम नेक्स्ट, उसके बाद आने चाहिए हमारे जो भी ए से बी के बीच में जो वैल्यू हो। ठीक है, थर्ड कैसा आना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर देन बी अपीयर्स इन द एंड। ठीक है, जो भी वैल्यू जो है बी से बड़ी हो एंड में आनी चाहिए। ठीक है, सिंपल। ओके, सो यहाँ पर आप देखो, इसको हमें ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करना है। ठीक है, सो हम लोग पहला टेस्ट केस उठा के देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो। और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर हमारा कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ थ्री सेट कैन अपीयर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न द मॉडिफाइड। अरे हमें कुल मॉडिफाई करना है, ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहला टेस्ट केस हमारा ये दे रखा है। ठीक है, अरे हमारा ये दे रखा है, ए और बी ये दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में जितने भी वैल्यू क्या हो, ए से छोटे हो आने चाहिए, और उसके बाद हमारे वैल्यू आने चाहिए जो ए से बड़े हों और बी से छोटे हों। ठीक है, उसके बाद क्या आने चाहिए, जो बी से बड़े हो। तो ये हमारा 3 पार्ट में एरे हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला तरीका सबसे सिंपल। हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें केवल स्टार्टिंग और एंड के वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, हम सेट कर देते हैं कि स्टार्टिंग में ए से सारे छोटे वैल्यू हैं और एंड में देख लेते हैं कि बी से सारे बड़े वैल्यू हैं। ठीक है, सो अगर ए से सारे छोटे वैल्यू स्टार्टिंग में आ जाएंगे, बी से सारे छोटे वो बड़े वैल्यू जो है एंड में आ जाएंगे, तो अपने आप जो है ए और बी के रेंज वाली सारे वैल्यू जो है मिडिल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है नहीं, तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। आप यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, ए से जो है जितने भी ए से छोटे वैल्यू हैं उसको हम स्टार्टिंग से एरे में स्टार्टिंग में फिल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करना। और जो भी बी से बड़ी वैल्यू हो उसको एंड से, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें क्या होगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एल बना लेते हैं जो कि लेफ्ट से वैल्यू फिल करने के लिए ए से जितनी छोटी हो। एक राइट वेरिएबल बना लेते हैं जो कि एंड से, एरे का साइज कितना 5, तो राइट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 - 1। ठीक है, तो लेफ्ट का यूज करेंगे हम स्टार्टिंग से ए से छोटी वैल्यू फिल करने के लिए, आर का यूज करेंगे एंड से जो है बी से बड़ी वैल्यू फिल करने के लिए। ठीक है, और आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, आई का यूज करेंगे हम एरे में आइटरेट करने के लिए कि ठीक है, सिंपल। चलो, तो इस एरे को फिर से लिख लेते हैं 1 2 3 3 एंड। ठीक, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हमारा अभी भी जीरो पर है। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पर कितना है, ए हमारा है 1, बी हमारा है 2। ठीक है, तो आई यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आई इक्वल टू जीरो से ट्रेवर्स करना। कलर थोड़ा सा चेंज ले लेते हैं। आई इक्वल टू जीरो से हमने स्टार्ट किया। देखो आई इक्वल टू जीरो पे कितना है, 1 रखा हुआ है। क्या 1 हमारा ए से छोटा है, नहीं है। ठीक है, 1 हमारा ए से छोटा नहीं है, सिंपल। और यहाँ पे क्या बी से वो बड़ा है, हमारे बी से भी बड़ा नहीं है। ठीक है, बी से भी बड़ा नहीं है, तो सिंपल ना तो लेफ्ट स्टार्टिंग में आएगा ना तो एंडिंग में आएगा। ठीक है, तो आई को सिंपल अपन मूव कर देंगे। ठीक है, आई हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 को देखो, क्या 2 हमारा 1 से छोटा है, मतलब ए से छोटा नहीं है। क्या 2 हमारा बी से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, आई इक्वल टू 3 पे हम आ जाते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू 2 पे आ जाते हैं। 3, अगर हम 3 की बात करें, देखो ए से छोटा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अगर ध्यान दें तो बी से बड़ा है। ठीक है, 3 तो बी से बड़ा है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, देखो राइट हमारा अभी भी कहाँ पर है, राइट में हम 4 पे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 हमारा क्या है, 2 से बड़ा है, तो हमारा एंड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ले आते हैं 4 को, सिंपल। आई हमारा मूव हो जाएगा, आई हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 4 हमारा यहाँ आ जाएगा और 3 हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आर को माइनस माइनस कर देंगे, तो आर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई हमारा 1, यहाँ पर 2 था, अभी हमारा आई जो है 3 पर है। ठीक है, आई इक्वल टू 2 था, आई इक्वल टू अभी हमारा आई 3 पर है। ठीक है, और हमने जब इसको मूव किया, आई को माइनस माइनस कर दिया, हम 3 पर आ गए। ठीक है, आर भी हमारा एक एलिमेंट हमने फिल कर दिया। ठीक है, तो आर को माइनस करना पड़ेगा, सिंपल। चलो, तो आई हमारा यहाँ 3 पर है, सिंपली। ठीक है, ठीक, इसको देखो, क्या यह बी से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बी से बड़ा है, तो सिंपल इसको भी स्वैप कर दो। अब यहाँ पर देखो आई और आर दोनों सेम है, तो दोनों सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, 3 और 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर आई हमारा बढ़ेगा, आई हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आई इक्वल टू हम 4 पे आ गए, सिंपल। और हम क्या करेंगे, आर को फिर हमारा माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। हमारा आर यहाँ पर था, अभी हमारा स्वेप जो आर हुआ था कितना हो गया, थ्रू 3 हो गया था। ठीक है, हमने यहाँ 3 को जब स्वेप किया, तो सिंपल आर हमारा 2 पर है। ठीक है, तो देखो 3 जो है हमारा 2 से बड़ा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको भी स्वेप कर देंगे। ठीक है, तो 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा।
3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो 1 2 3 3 4, तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर ये है, और ज़रूरी नहीं यही ऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में ए से छोटे वैल्यू हैं, एंड में हमारे बी से बड़ी वैल्यू हैं, और मिडिल में जो है ए और बी के रेंज के वैल्यू हैं। ठीक है, चलो, तो इसका हम लोग कोड करते हैं, वहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ओके, तो एक इंट इक्वल टू 0 बनाते हैं स्टार्टिंग से ए से छोटी वैल्यू फिल करने के लिए, एक आर बनाते हैं एंड से जो है बी से बड़ी वैल्यू फिल करने के लिए। ठीक है, तो एरे डॉट साइज -1, और फिर हम क्या करते हैं आई इक्वल टू 0 बनाते हैं एरे पे आइटरेट करने के लिए। सो वाइल आई लेस देन आर इक्वल टू आर तक जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो अगर इफ़ हमारे एरे का एलिमेंट क्या है, एरे ऑफ आई क्या है, लेस देन ए है, तो अगर लेस देन ए है तो हमारा वो स्टार्टिंग में आएगा, तो हम स्वैप कर देंगे इसको, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ लेफ्ट से। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा एक एलिमेंट आ गया तो हम लेफ्ट को प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम आई को भी प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल। एल्स एल्स इफ अगर मान लो हमारा वैल्यू क्या आता है, बी से बड़ा आता है। ठीक है, इज ग्रेटर देन बी आता है, तो यहाँ पर हम स्वैप कर देंगे एरे ऑफ आई कॉमा एरे ऑफ राइट। ठीक है, और राइट में फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर राइट को माइनस माइनस करते हैं, क्योंकि एंड में एक वैल्यू आ गया तो अब उसको जो है उसके पहले वाले इंडेक्स में फिल करना है, तो आर माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगर इन दोनों में कोई केस नहीं होता है तो मीन्स वो क्या मिडिल वाला वैल्यू है, तो सिंपली क्या करो, आई को मूव कर दो। ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं रन। ओके, सबमिट करके देखते हैं, और ये हो गया सबमिट। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।